Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about housing and clothing. In this chapter you will learn house, types of houses, different types of roof, building a houses, different forms of houses and clothes we wear. Identify the following clothes and write the names. Also write the names of season in which these are worn. Sweater, विंटर में पहनते हैं. टी शर्ट, समर में. फ्रॉक, ये भी समर में पहनते हैं. और ये है आपका रेन कोट जो आप रेनी सीजन में पहनते हैं. नाउ हाउसेस. वी ऑल नीड टू प्लेस लिव. सबको रहने के लिए घर की जरूरत होती है. अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव एंड फील सेफ. घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप रहते हैं और आप सुरक्षित महसूस करते हैं. जो घर हमें है गर्मी से, ठंड से, बारिश से, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट रखता है. वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन अ हाउस. हम अपने घरों में सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करते हैं. बिल्डिंग अ हाउस. पीपल यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल टू बिल्ड देयर हाउस. अपने घरों को बनाने के लिए लोग अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीमेंट, स्टिक, वुड, ब्रिक, स्टोन, स्ट्रॉ, मड, बैम्बू. सीमेंट स्टिक यानी पतली डंडियां, लकड़ी, ईंटें, पत्थर, स्ट्रॉ, मड यानी मिट्टी, बैम्बू यानी बांस, टाइल्स, इन सब चीजों का यूज करते हैं अपना घर बनाने के लिए. एस्किमोस बिल्ड देयर हाउसेस फ्रॉम आइस. एस्किमोस जो होते हैं, जो ठंडी जगहों पर होते हैं, वो अपने घरों का बनाने के लिए आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, आइस के बड़े बड़े ब्लॉक्स का. दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज. बर्फ से बने हुए घरों को हम इग्लू बोलते हैं. इन हिली एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज ऑफ वुड. और जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो अपने घर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउसेस आर टू टाइप्स. परमानेंट हाउस, जो एक बार बन गया उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. एक होता है टेम्परेरी हाउस, यानी टेम्परेरी हाउस वो हो गया जिसको आप इजीली डिसमेंटल कर सकते हैं और कहीं भी दूसरी जगह जाकर दोबारा बना सकते हैं. लॉन्ग टाइम अबो पीपल यूज टू लिव केव्स. पहले के समय में लोग गुफाओं में रहते थे. दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक हाउसेस. उन्हें नहीं पता था कि घर किस तरह बनाए जाते हैं. पहले आता है आपका परमानेंट हाउस. We reside in our houses for many years. Therefore, we live in a permanent houses that cannot be moved from one place to another. परमानेंट हाउस वो होते हैं जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. जहां पर एक बार बन गए वहीं पर ही रहते हैं. These houses are built of brick. ईंटों से, सीमेंट से, आयरन से, स्टील से, लोहे से और पत्थरों से बनते हैं. These last for longer period. और ये काफी लंबे समय तक रहते हैं. A lot of money is spent. इन्हें बनाने के लिए बहुत ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन. जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जो कि 17 साल पहले बनाया गया था. ओवर 1700 मिलियन ब्रिक्स, जिसमें 700 से ज्यादा मिलियन ब्रिक्स लगी है और अराउंड 30,000 लोगों ने उसे मिलकर बनाया है. फिर आता है हमारा टेम्परेरी हाउस. टेम्परेरी हाउसेज आर मेक शिफ्ट हाउसेज, यानी ऐसे घर जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट कर सकते हैं. देखिए, मड हाउस यानी मिट्टी के घर, झोपड़ियां, कैरावेन्स, टेंट और हाउस बोट, इग्लू, ये सब क्या है हमारे टेम्परेरी हाउस. फिर आते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाउसेस. हट यानी झोपड़ियां. सम पीपल लिव इन हट्स. झोपड़ियों में रहते हैं. ये छोटा होता है, लकड़ी, बैम्बू और स्ट्रॉ का बना हुआ होता है. फिर आते हैं हमारे मड हाउस यानी मिट्टी के घर. मोस्ट ऑफ द मड हाउसेज आर मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ. लकड़ी के और स्ट्रॉ के बने होते हैं. दीज हाउसेज डू नॉट लास्ट लॉन्ग. ये ज्यादा लंबे तक नहीं टिकते और ये ज्यादातर गांव में देखने को मिलते हैं. फिर आते हैं हमारे टेंट हाउस. टेंट हाउस वो हो गए जो एक बैग के अंदर पैक हो जाते हैं, जिन्हें हम कहीं भी घूमने जाएं तो कहीं भी इसे बाहर निकाल कर लगा सकते हैं.
अ टेंट हाउस विच कैन बी कैरीड टू एनी प्लेस, कहीं भी ले जा सकते हैं। वाटरप्रूफ क्लॉथ का बना होता है। इसका यूज कौन करता है? सोल्जर, कैडेट्स, यानी जो अपने देश की रक्षा करने के लिए बाहर सीमाओं पर रहते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, वो इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इजीली एक बैग में फोल्ड होके पैक हो जाता है। फिर आती है हमारी कैरावेन्स, यानी चलता फिरता घर। A caravan is a moving house that is made on wheels, यानी पहियों पर चलता हुआ घर। They can be taken and parked anywhere, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। These houses are driven or pulled by animals and car, या तो इसे कोई एनिमल खींच के ले जाता है या ये कार के पीछे भी अटैच हो सकता है। इस हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? मोबाइल हाउस या हाउसेज ऑन व्हील्स या कैरावेन्स भी बोल सकते हैं। In USA and Canada, there are modern houses on wheels called motor homes, यानी जिसे मोटर के साथ आप चला रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं मोटर होम्स। यूएसए और कनाडा में आजकल आपको ऐसे ही घर देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं हमारे हाउस बोट, यानी तैरता हुआ घर। अ हाउस बोट इज अ हाउस दैट फ्लोट ऑन वाटर। सच हाउसेज आर फाउंड ऑन लेक्स, ये आपको नदियों में देखने को मिलते हैं। व्हेन अ बोट इज गिव्स द शेप ऑफ हाउस, इट इज कॉल्ड हाउस बोट, यानी एक नाव है जिसने घर का शेप ले लिया है, इसको हम बोलेंगे हाउस बोट। फिर आते हैं हमारे इग्लू, यानी बर्फ से बने हुए घर। A houses made of snow is called igloo. Such houses are made from Eskimos who lives in an extreme cold region. यानी बहुत ही ठंडी जगह पे जो लोग रहते हैं वो आइस के बड़े बड़े ब्लॉक से अपना घर बनाते हैं जिन्हें हम एस्किमो बोलते हैं, और उस घर को हम इग्लू बोलते हैं। Such places have snowfall all year around. पूरे साल यहाँ पे बर्फ रहती है। फिर आते हैं हमारे स्टिल्ट हाउस, यानी जो लकड़ी की डंडियों पर टिके होते हैं। हाउसेस बिल्ट ऑन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट, यानी पोल्स, लकड़ी के खंभों पर टिके हुए घर, उसको हम स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। सच हाउसेस आर बिल्ट इन फ्लोट प्रोन एरिया, ये ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है, जैसे आसाम। सम इग्लूज कैन बी बिल्ट इन अबाउट 2 to 50 minutes। कुछ जो बर्फ के घर हैं वो मोस्टली 20 से 50 मिनट में बन जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स, अलग अलग तरह की घर की छतें। सम डिफरेंट हाउसेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ, सारे घरों की छतें एक सी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती हैं। सम हाउसेस हैव फ्लैट रूफ, कुछ की रूफ फ्लैट होती हैं, कुछ की इस शेप की होती हैं। दीज हाउसेज आर फाउंड इन प्लेन्स, जिनकी छतें फ्लैट होती हैं ना, वो घर फ्लैट एरिया में पाए जाते हैं। दीज रूफ्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ सीमेंट एंड एबेस्टोस शीट। हाउसेज इन दी माउंटेन्स, और जितने भी घर होंगे जो पहाड़ों पे होंगे उनकी छतें जो होंगी वो स्लोप वाली होंगी, ताकि जब बर्फ पड़े या बारिश हो तो वो आसानी से नीचे गिर जाए। फिर आते हैं क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। वी ऑल्सो नीड क्लोथ्स, जिस तरह से हमें घर की जरूरत है कपड़ों की भी जरूरत है। कपड़े हमें बचाते हैं गर्मी से, ठंड से, हवा से, बारिश से। वी वेयर क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू सीजन, अब मौसम के और वेदर के अनुसार हम क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। तो वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग मौसम में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। फर्स्ट वन इज कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ आर मोर कंफर्टेबल इन समर, जहाँ पे ज्यादा गर्मी हो वहां पे कॉटन क्लोथ्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? ठंडा रखते हैं, हमारे पसीने को सोख लेते हैं। कॉटन इज ग्रोन इन प्लेन्स, बॉल्स ऑफ कॉटन, कॉटन का एक प्लांट होता है जिसपे कॉटन की बॉल्स लगती हैं, जिससे कॉटन फाइबर बनाया जाता है, जिससे कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं। फिर आते हैं हमारे वूलन क्लोथ्स, यानी गर्म कपड़े। इन दी विंटर, ठंड में हम वूलन कपड़े पहनते हैं, यानी पहाड़ों पे कहीं हम घूमने जाएं या जो लोग पहाड़ों पे पैर रहते हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं। और गर्म कपड़े जो है वूल जो हमें किससे मिलती है? वो शीप से भी मिलती है, कैमल से भी मिलती है और याक से भी मिलती है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयरी एनिमल, शीप, कैमल एंड याक। अंगोरा गोट्स, इन सबसे क्या मिलती है हमें? फर और वूल। वूल हैज स्पेस इनसाइड इट, so air fills in this space. Air is bad conductor of heat, so it prevents heat of body from escaping. हमारी बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते गर्म कपड़े, हमें गर्म रखते हैं। इन रेनी सीजन वी वियर रेन कोट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम रेन, और बारिशों के दिनों में हम रेन कोट्स पहनते हैं या अम्ब्रेला का यूज करते हैं जो हमें गीले होने से बचाते हैं।
फिर आते हैं हमारे फैंसी क्लोथ्स या पार्टी वेयर क्लोथ्स। डेकोरेटिव एंड फैंसी क्लोथ्स आर worn ऑन स्पेशल ओकेशन। अब हम पार्टी वेयर क्लोथ्स घर में ही तो पहन के नहीं बैठ सकते, कोई और स्पेशल ओकेशन हो तभी पहनते हैं, जैसे मैरिजेस, बर्थडे पार्टीज एंड फेस्टिवल। फैंसी क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क एंड अदर कॉस्टली मटेरियल। अब जो फैंसी क्लोथ्स होते हैं वो या तो हमारे नायलॉन वगैरह के बने होते हैं या सिल्क वगैरह के होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल्स के होते हैं। कुछ कॉस्टली भी होते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं। So, the long, straight, and central part of plant Eskimos, people living in Arctic areas who built igloo during in the winter hunting trips, floods, a large amount of water covering on dry area, plains, a large area of flatland, hills, an area of land that are slightly above the surrounding land. Now, quick recap. A house is a place where we live and feel safe. Houses are two types, permanent and temporary house. Mud houses, huts, tent, caravans, igloo, houseboats, and stilt houses are the different type of houses. Some houses have flat roof while some have sloping roof. Clothes protect us from heat, cold, wind, and rain. Cotton is obtained from cotton plant. Woolen clothes are obtained from hair of hairy animals like sheep, camels, and yaks. Now practice time. Pick right to the correct option. One many find houseboat in Kashmir. Eskimos live in igloo. Igloo are made up of ice blocks. A tent is made up of cloth. Cotton clothes are worn in the season of summer. Now filling in the blanks. A dash is made up of waterproof cloth. Tent. A house made of snow is called igloo. A caravan is a dash house moving. Houseboats are seen in Kashmir. A dash is known as house on wheel, caravan. Now question C, write T for true and F for false. We will safe and comfortable in our houses. True. People in cold places live in tent. False. We wear woolen clothes in the winter. True. Houseboat, tent and split houses are permanent house. False. Wood, grass, leaves and mud are used to making pakka house. It is also false. Now question D, match the following. Ice blocks, igloo, mud, straw and wood, temporary house, brick, sand, iron and cement, permanent house, cotton clothes, summer, waterproof is tent. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.